Hey everyone, Rohit this side, and I welcome you all to today's new video analysis. So the current time is 1839 hours, and I am going to record the analysis of Nifty for 23rd of January 2025. तो कल का जो डिस्कशन हमने किया था निफ्टी के लिए, सेम वैल्यूज पे आज आप देखोगे तो मार्केट ने हमें एक्सपेक्टेड बाउंस बैक यहाँ पे दिखाया है। और कल के जो एनालिसिस था, कल का मैंने बहुत क्लियर व्यू और क्लियर कट एनालिसिस बताया था कि फॉल के साथ हमको सीधी सी बात है बाय ही करना है। तो यू कैन सी दिस फॉल, जैसे फॉल कंप्लीट हुआ तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंट हमें देखने को मिला। तो वापस अगर मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाऊं तो मुझे यहाँ पे दिख क्या रहा है, अभी अगर आप देखोगे ना वन डे के टाइम फ्रेम पे, तो अब मुझे फाइनली एक इस सपोर्ट जोन के आसपास एक हैमर कैंडल मिल रही है। सो हैमर के कंफर्मेशन कब होगा? जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, यानी 23,204 के अगर ऊपर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है, तो फिर अगेन हम इस हाई के आसपास आएंगे, 26,400 के आसपास आएंगे, और उसके बाद फिर 800-900 के आसपास में हम आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना कि ये हैमर पैटर्न है। हैमर पैटर्न पे हमको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस टाइम ट्रेड को प्लान करना है। जब तक ये लेवल 23,204 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक हमको यहाँ पे थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी है। ऑल राइट, तो चलो यहाँ पे अभी हम कल का एनालिसिस करते हैं और कल का हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कल हमें कैसे ट्रेड मिल सकता है और कल के लिए क्या क्या हमको, क्या क्या सेटअप्स हमारे लिए एप्लीकेबल होंगे। तो कल के लिए अगर मैं केसेस की बात करूं तो मेरे पास सिर्फ कल 3 ही केस निकल के आ रहे हैं, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट केस है और एक एक्सेप्शनल केस है। तो फर्स्ट केस जो मेरे पास कल सबसे इंपॉर्टेंट केस रहने वाला है, वो ये रहने वाला है कि अगर कल मार्केट, जैसे मैंने कल भी बताया था कि ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 150 का, इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। तो आप देखोगे तो 174 यहाँ पे ऑलरेडी सस्टेन किया है मार्केट ने, फॉल नहीं हुआ। अगर ये क्लोजिंग नीचे देता तो हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता, बट जैसे कि क्लोजिंग नहीं दिया, तो अभी यहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यूशन होगा या नहीं होगा, वी विल डिस्कस टुडे। तो 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैटर्न्स है, 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे थिंग्स जो कि हमें यहाँ पे देखनी है कल के लिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चीज है, वो है कि अगर मार्केट खुलता है गैप अप, ठीक है, गैप अप खुलता है और फॉर एग्जांपल कि हमारा यहाँ पे मार्केट खुल जाता है 300 के आसपास में, तो ध्यान रखना ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आएगी, बट आज बहुत लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग कवरिंग की पोजीशंस बनाई थी कल और आज के दिन में, इसको भी भूलना नहीं है कि अगर मार्केट ब्लफ होता है ऊपर की साइड में, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट सेल आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज जिन्होंने यहाँ पोजीशंस बनाई है, अब तो इस रेजिस्टेंस के आसपास वो सेल करेंगे, तो सेलिंग करेंगे तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग डाउन साइड मूवमेंट मिलेगा। तो डाउन साइड के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो बाइंग साइड हमारा कल यहाँ पे फिर से एक्टिव जो होगा, वो कंफर्मेशन हमारा फर्स्ट होगा कि अगर मार्केट गैप अप होता है, फॉल होता है, फॉल होने के बाद सस्टेन करता है, तो हम यहाँ पे पहली प्रायोरिटी पे बाइंग करेंगे। ऑल राइट, सेकेंड इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट इस जोन के अंदर ही खुल जाता है, ठीक है, और खुलने के बाद काफी टाइम बिताने के बाद ब्रेकडाउन मिलता है, तो फिर 22,850 के आसपास का जो रेंज बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी, उस जोन के आसपास फिर एक बारी से मार्केट आ जाएगा। अब एक एक्सेप्शनल केस की जो मैंने बात की है वो क्या है, अगर खुलने के साथ ही मार्केट मुझे स्ट्रेंथ दिखाता है अपसाइड की, तो फिर मैं डायरेक्टली फर्स्ट 5 मिनट्स के हाई लो को मार्क करके एंटर करूंगा ट्रेड में, और फिर लॉन्ग कवर में मैं यहाँ पे जाऊंगा, यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग जो मेरी रहेगी, जो एक्सपायरी रहेगी मेरी, वो थर्सडे की रहेगी, एंड आई विल होल्ड द ट्रेड एटलीस्ट टिल द टाइम कि मार्केट में कुछ ऐसी रेड कैंडल्स, कुछ नेगेटिव कैंडल्स ना मिले, तब तक उस ट्रेड को हम होल्ड यहाँ पे कर सकते हैं और हम बने रहेंगे यहाँ पे ट्रेड में। अब ये मैं क्यों यहाँ पे बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अब आप देखोगे अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे, तो सपोर्ट फिर से एक क्रिएशन यहाँ पे हुआ था और अब ये हैमर पैटर्न यहाँ पे मिल गया है। सो विद द कंफर्मेशन ऑफ हैमर, जैसे यहाँ सस्टेन करता है, ऊपर मार्केट निकलता है, क्लोजिंग कल अगर देता है, तो फिर तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर आ जाएगा और कल भी ये रिकवर कर सकता है मार्केट। सो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, और कुछ सडन पैटर्न, कल मैंने एम पैटर्न की बात की थी, तो दिस इज द एम पैटर्न, हम ये एम पैटर्न बोल सकते हैं। नेकलाइन टूटने के बाद तो ये रिटेस्ट भी हो सकता है, सो डोंट फॉल इन द ट्रैप। इसलिए मैंने बोला जब तक हैमर ऊपर नहीं निकलता है, ट्रैप नहीं होना है। तो अगर ये रिटेस्ट हुआ, तो फिर क्या होगा, कल मार्केट फिर से एक बड़ी कैंडल बनाएगा और अब की बार कल इस वाले लेवल्स को ब्रीच कर देगा। सो जैसे ब्रीच होती है तो हम वहां पे क्या कर लेंगे, सेलिंग साइड का यहाँ पे प्रायोरिटी रखेंगे। तो ध्यान में रखना एम पैटर्न
या फिर ये हैमर पैटर्न, अगर दोनों में से जो भी एक्टिव होता है उसके हिसाब से हम ट्रेड को प्लान करेंगे। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था। बाकी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए सेफ ट्रेडिंग।